चलो भाईजान, आपका आज निकाह भी हो गया। चलिए तो अभी आप भी मुंह मीठा। हेलो। हाँ मम्मी। टीना, किधर है तू? मम्मी अब हमारा नाम टीना नहीं कौसर है। हमने सादिक से शादी कर ली। शादी कर ली? सादिक से? मैं किसी कौसर को नहीं जानती, और दोबारा यहाँ फोन भी मत करना। मम्मी हमारी बात तो सुनो। मेरी बेटी टीना मर चुकी मेरे लिए। मम्मी हेलो। हेलो मम्मी। क्या सादिक? आज भी मेरी बीवी बच्चे कोई नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। आ जाएंगे, फंसेंगे किसी काम में। नहीं कांस्टेबल साहब, मैं पिछले 6 महीनों से कोर्ट आ जा रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। आप अपने लेवल पे कुछ पता करो ना। ठीक है, मैं करता हूँ। चलो आज पेशी तुम्हारी, चलो। फोन तो उठाओ कौसर, फोन। हेलो। हेलो जी। जी मैं सादिक बोल रहा हूँ। वो कौसर, वो कहा था ना यहाँ फोन मत करना। अब हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। घर पे है ना, अम्मी के घर पे है तो। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ चले गए ये लोग? कोई और ऐसी जगह भी तो नहीं है, कहाँ जा सकते हैं लोग? टीनू, कुछ पता चला? नहीं भाई, कुछ नहीं पता चला। घर पे भी ताला लगा हुआ है भाई। आस पड़ोस में पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम भाई। अरे किसी ने कुछ तो देखा होगा। कहाँ गायब हो गए सब के सब? तुम एक काम करो, तुम मुझे मिलो आके यहाँ पे। ठीक है भाई, अगले हफ्ते आता हूँ भाई। अरे अगले हफ्ते नहीं, कल का कल मिलो आके। और वो वकील को साथ में लेके आओ। ठीक है भाई, ठीक है। मल्होत्रा साहब, आप कुछ भी करके मेरी बेल करवाओ। अरे आप समझने की कोशिश करो, 20-25 दिनों से मेरे बीवी बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। उनकी जान खतरे में हो सकती है। मेरे तमाम दुश्मन हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप बेल करवाइए बस। मुश्किल है, जिस केस में आप अंदर हो ना, बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं इंटरिम बेल कराने की कोशिश करूँ। अरे कोशिश नहीं करनी है, करवानी है। आप जब सबको जाके बताइए ना कि 20-25 दिनों से मेरे बीवी बच्चे गायब हैं। आप मुझे ले चलिए, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। लेकिन कुछ भी करिए, बेल करवाइए बस। ठीक है, मैं कोर्ट में अपील करूंगा। करवाओ यार। भाई टेंशन ना लो, हो जाएगी। हम लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, आप ख्याल रखो, हो जाएगा। चलो। जज साहब, मेरे बीवी बच्चे पिछले 20-25 दिनों से गायब हैं। न जाने कहाँ चले गए। मेरे सिवा उनका और है भी नहीं कोई। उनको ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाना बहुत जरूरी है। मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे अंतरिम बेल दे दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। प्लीज जज साहब। मिलॉर्ड, आई अपील फॉर द इंटरिम बेल। परमिशन ग्रांटेड। आज यहाँ से बाहर जाना मेरा बहुत जरूरी था। 20-25 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ वो लोग सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपकी मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हाई लगी लोगों की, फूट फूट के निकल रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अरे सादिक भाई, अरे सादिक भाई क्या कर रहे हो? हमारा सामान क्यों फेंकवा रहे हो? ये हमारा घर है, हमें नहीं बेचना है। हम यहाँ से कैसे जाएंगे? इस घर के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं, हमसे हमारा छत मत छीनो सादिक भाई। बड़ा हो, जब शराफत से कहा था तब बड़ी चर्बी सवार थी। कहा था ना कि ये घर मुझे दे दो। अभी सामान फेंक रहा हूँ तो रो रहा है। जो दे रहा हूँ चुपचाप लेके निकल जाओ। चल चल ले जा इसके यार। विकास, अंकल का सामान बाहर फेंको। इतना गुरु ठीक नहीं है सादिक भाई, भगवान से डरो। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बुढ़िया सुन, सादिक की लाठी जो है ना वो दिखती भी है और पड़ती भी है। ये बुड्ढा फैल जाएगा यहाँ पे। लेके जा इसको। ऐसा मत कीजिए सादिक भाई, ऐसा मत कीजिए ना। चुपचाप खड़े रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए। मर गया बुढ़ा। आगे आगे। मेरे बीवी बच्चों को देखा कहीं? नहीं। अरे कहीं तो देखा होगा आते जाते। मेरे मकान के कागजात दे दे, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तेरी बीवी बच्चों का। अरे समझ में क्यों नहीं आता तेरे को? इस कोठी के कागजात नहीं दूंगा मैं तुझको, ऊपर के दोनों तल्ले मेरे हैं, समझा? और मेरी बीवी बच्चों के गायब होने में अगर तेरा कोई हाथ हुआ ना बुढ़े, तो जमीन खोदकर जिंदा कर दूंगा तुझको। कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, करता हूँ अभी। तू क्या करेगा? अरे भाई कुत्ता की पूछ है, रात मारने से सिद्धि ना हो गया। आओ बुड्ढे, आरती के बोल साइड में। हाँ भाई, भाई आज ना टेंशन ना ले, अब तेरी तो रेल में बनाऊंगा। भाई समझ नहीं आ रहा, बच्चे और भाभी कहाँ गए, कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत दुखा यार, भैया पानी दीजिए। भैया ठीक है, मुझे पानी दो। अरे भैया पानी तो पिला दो, लड़की को प्यास लगी है। आओ 2-4 गोलगप्पे हमारे साथ भी खा लो। चल मैं तुझे खिलाता हूँ गोलगप्पे। चल चल। सॉरी बोल बोल। सॉरी सॉरी। चल निकल। अंदर आइए ना। नहीं आज नहीं, फिर कभी। वैसे कल क्या कर रही हैं शाम को आप? वही गोलगप्पे के ठेले पे इंतजार।
मालिक मियाँ। बस ये लीजिए भैया। अरे मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। ऐसा क्यों? अब एक मुलाकात के बाद भला कोई मतलब अनजान ही हुए हैं ना हम लोग। चलिए फिर चाय और समोसे खिलाइए, तब तो अनजान नहीं रहेंगे ना हम। वैसे आप करते क्या हैं? I mean, आपकी जॉब? बस आपका इंतजार। आइए। ए चल, तुझसे कब से बोल रहा हूं अपने प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। है? हे, इसको देखो। अरे घबराओ मत यार, प्रॉपर्टी के बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। यहाँ कागज पत्तर से काम नहीं चलता, यहाँ थोड़ा लपड़ झपड़ दिखाना पड़ता है। अभी आप चिंता मत करो, भाई अपने हीरो है। तुम शादी करोगे ना मुझसे? अरे हाँ पगली, शादी करूंगा और मैं झूठ नहीं बोलता। तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे वादा किया था ना मुझसे शादी करोगे? हाँ, मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए ना तो हम लोग करेंगे ना शादी। और कितना इंतजार करूं मैं? अभी के लिए यार थोड़ा मुश्किल है यार, सॉरी बोल रहा हूँ यार। तुम समझदार हो ना, सब समझती हो। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगे शादी। ले चलो इसे। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे रेप केस का चार्ज है तेरे ऊपर। 376 के केस में अंदर जाएगा ना, सीधा 7 साल के बाद आएगा बाहर। अरे साहब जो भी किसी ने कहा सब गलत का है साहब। अरे क्या कर रही है यार टीना? सही कर रही हूँ। तूने जो किया है ना मेरे साथ। मैंने क्या किया यार? तुझसे प्यार करता हूँ और क्या। तो शादी करने के लिए मना क्यों किया? करता हूँ ना तुझसे शादी यार, थोड़ा प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए, करूंगा ना तुझसे। नहीं करेगी तू इसके साथ शादी। गुंडा मवाली है ये, हमारी जात का भी नहीं है। माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं। ठोको केस इस पे, डालो जेल में साले को। मेरी भोली भाली बेटी को बहला फुसला कर इसने उसका नाजायज फायदा उठाया है। टीना आई लव यू यार। जज साहब मैं टीना से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी थी सर। मिस टीना, ये शख्स आपसे शादी करना चाहता है, क्या आपको इससे शादी करनी मंजूर है? यस योर ऑनर। क्या बेहुदा मजाक है। चलो चलो भाईजान, आपका आज निकाह भी हो गया। चलिए तो अभी आप भी मुंह मीठा। हेलो। हाँ मम्मी। टीना किधर है तू? मम्मी अब हमारा नाम टीना नहीं कौसर है। हमने सादिक से शादी कर ली। सादिक से? मैं किसी कौसर को नहीं जानती, और दोबारा यहाँ फोन भी मत करना। मम्मी हमारी बात तो सुनो। मेरी बेटी टीना मर चुकी मेरे लिए। मम्मी हेलो हेलो मम्मी। हाँ ठीक। भाई हाँ बोल। भाई टेंशन ना लो, अपना विकास गया कई जगह ढूंढने, बस आता ही होगा। लो आ गया। एक मिनट भाई अपना विकास ही होगा। दरवाजा नहीं खोलना है। रुको। हाँ भाई। विकास कहाँ है तू? मैं गेट पे ही खड़ा हूँ भाई। ठीक है। हाँ
हाँ आ जा। भाई भाभी के 2 दोस्तों के घर भी पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तुम लोगों को शक है किसी? नहीं भाई, शक तो किस पे होना है? ठीक है, मैं घर पर चलूंगा तो। भाभी को बच्चों को कहीं देखा है? भाई हर जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चल पाया। तो लगे कि एक ही रास्ता बचा है, पेड़ पकड़ने पड़ेंगे। किसके? सर प्लीज रहम कीजिए सर। सर हाँ ठीक है, उठो। सर प्लीज। कौन हो तुम? जी मैं सादिक आलम। तुम रेप केस में अंदर थे ना? अरे मैंने क्या किया है? क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही? मैंने आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। तुम परेशान नहीं हो ना? मैं शाम तक आता हूँ। शाम तक नहीं, सालों के बाद आएगा। अभी रेप केस है तेरे ऊपर, मैडम ने किया है। अंतरिम जमानत पे बाहर आए हो, है ना? जी सर। क्या बात क्या है? सर पिछले 1 महीने से मेरे बीवी बच्चों का कुछ पता नहीं सर। आप तो जानते हैं मैं जेल में था सर। सर मैंने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा सर। आप लोग कुछ पता लगवा दीजिए सर प्लीज। अगर आप लोग थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट ले लेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए सर। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ, देखते हैं। सर आप लोग जानते हैं सर, खाली रिपोर्ट दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा सर, जब तक आप लोग कुछ करेंगे नहीं सर। प्लीज। नितिन एक काम करो, लोकल एसएचओ को खबर कर दो, इसमें ध्यान दे। जी सर। सर मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ सर। मुझे अपने गुनाहों की सजा भी मिल रही सर, लेकिन सर मेरे बीवी बच्चे वो बेगुनाह हैं सर। उनका कोई कसूर नहीं सर। सर स्कूल जाते पढ़ते हैं सर वो लोग। सर प्लीज कुछ कर दीजिए सर। सर मैं उनकी फोटो भी लाया सर। ठीक है, जाओ तुम। शुक्रिया सर। बड़ा फितूरी आदमी है सर ये सादिक आलम। कहने को इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, पर असल में लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी के पेपर्स की हेरा फेरी, दूसरों की जगहों पर नाजायज कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, यही काम है इसके। ये क्रिमिनल तो है, पर परिवार वाला भी है। इसे देख के तो लग रहा है कि जेन्युइन है। आज तो बड़ा भोला बन रहा था, पर अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो हो सकता है इसने अपने बीवी बच्चों को खुद ही मार के गायब किया हो। एक काम करो, लोकल थाने को इन्फॉर्म कर दो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। जी सर। कहते हैं कि कर्म जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, पाई पाई का हिसाब लेते हैं। इसीलिए तो कल का साहूकार आज का कर्जदार और कल का अपराधी आज का पीड़ित बना घूम रहा था। दबंग सादिक आलम की हालत ऐसी थी कि इस वक्त वो किसी के भी पांव पकड़ने को तैयार था कि बस कोई उसे उसके बाल बच्चों का पता ठिकाना बता दे। हालत ऐसी थी कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जिसने जिंदगी में कभी कानून की परवाह नहीं की थी, आज कानून के दरवाजे खटखटा रहा था। कहां थी उसकी बीवी और कहां थे उसके बच्चे? और क्या उस पुलिस अधिकारी की बात सच थी कि सादिक आलम खुद ही अपने परिवार को गायब किए बैठा था? अपने परिवार की खोज में उसका परेशान होना सच था या ढोंग? ऐसा लग रहा था कि ये कर्मों का ही हिसाब किताब है। अब देखना यह था कि ये हिसाब सादिक के लिए कितना महंगा और कठिन साबित होने वाला था, क्योंकि कभी कभी कर्म जिंदगी और जान से भी मोल भाव करने लगता है। सादिक आलम की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उसके गुमशुदा परिवार को ढूंढने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को छानना शुरू किया। हेलो दिल्ली पुलिस। हेलो हेलो हेलो, मैं गली नंबर 32 13/2 राजौरी गार्डन से बोल रहा हूँ साहब। किसी ने प्रॉपर्टी डीलर सादिक आलम को मार दिया है साहब। हेलो,
गली नंबर 32 शकूर बस्ती मकान नंबर 13/2 में एक वारदात हुई है। ओवर। खून सूख चुका है। इसे देखकर ऐसा लगता है इसे मरे हुए 4-5 घंटे तो हो चुके हैं। फिंगरप्रिंट सारे उठा लेना। ये मामला साहब मर्डर का ही। लेकिन सर कोई जबरन दाखिल तो नहीं हुआ है। वैसे इसकी पोजीशन देखकर ऐसा लगता है कि ये बाथरूम से नहा के निकला होगा। ये दरवाजा या तो पहले से खुला हुआ था या किसी ने चाबी से खोला। ये यहाँ खड़ा था, वहां से गोली चली और ये आदमी यहीं ढेर हो गया। फिर तो ये काम किसी जानने वाले ने किया होगा। आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है क्या? शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। वैसे घर इसी का है ना? हाँ सर, ये और इसके ऊपर वाली मंजिल इसी की है। बाकी नीचे का पोर्शन किसी पुराने मकान मालिक दान सिंह का है। फिर आस पड़ोस से भी पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी को यहाँ आते जाते देखा हो। सर, जब किसी इंसान को अपने कर्मों का हिसाब अपनी जिंदगी से चुकाना पड़े तो ये उस इंसान के अतीत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सादिक आलम का परिवार एकाएक गायब हो गया था और सादिक आलम को कोई मौत के घाट उतार गया था। क्यों हो रहा था ये सब कुछ उसके साथ? कौन था जो सादिक से इतना महंगा हिसाब ले रहा था? ये सच था कि सादिक ने बहुतों को तकलीफ दी थी, बहुतों का जीना दुश्वार कर दिया था, लेकिन उन तमाम लोगों में से ये कौन था जो उससे प्रतिशोध ले रहा था? पुलिस को फोन किसने किया था? मैं टिंगू सिंह, मैं भाई का जीवन के साथ काम करता हूँ। क्या देखा तूने? यही 4 बजे के करीब साहब। फिर मैं आया तो दरवाजा खुला पड़ा था। जब अंदर गया तो साहब भाई की लाश देख के मैं तो उल्टे पांव बाहर आ गया था। ये भाई था तेरा? हाँ जी, भाई मानता हूँ उनको, बहुत सालों से काम करता हूँ उनके साथ। ये परसों ही जेल से बाहर आया ना? हाँ जी, भाई को मैं ही लेके आया जेल से। परसों तो भाई के साथ ही था मैं, रात को भी साथ था। और सुबह तो उनको मिलना था, सब उनके बीवी और बच्चे गायब हैं। तो फिर तुम लोग मिले? कहाँ मिल पाया साहब, मैंने फ़ोन लगाया तो लगा नहीं, मतलब उठाया नहीं उन्होंने। मुझे लगा पता नहीं क्या मामला है, मैं जाकर देखता हूँ। देखा, मैं आया इधर 4:30 बजे। तो पहले तूने कहा 4 बजे, अब कह रहा है 4:30 बजे। नहीं, वो 4 साढ़े 4 ही था जी। मेरे पास घड़ी नहीं है ना जी। शर्मा, गाड़ी में बिठाओ इसे। सर आ गया आज जी। वो मोबाइल में देखा था 4 ही बजे थे जी, 4 बजे थे। और सुबह भाई ने मेरे को बुलाया था जी, वो ATM से पैसे निकालने थे। निकाले फिर पैसे? हाँ जी। कितने? वो 50,000 रुपये थी। कौन सा ATM जी। देख, मैं समझता हूँ तेरा भाई जैसा दोस्त तुम्हारा है, घबरा मत, चाय वाय पियेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। आजा। नहीं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। टीनू यार, तू साहब, ये तू कौन? साहब मेरा नाम विकास है। मैं टीनू की दुकान पे मेडिकल शॉप पे काम करता हूँ। सादिक भाई को जानता हूँ बस। अच्छा, तू भी जानता सादिक को? ये जानते नहीं जी, मतलब दोनों ही सादिक भाई के साथ काम करते हैं। साथ ही काम करते हो? हाँ जी। ये कह रहा तेरी मेडिकल शॉप में काम करता है। शर्मा, इसे बिठाओ गाड़ी में। जी, हम लोग भोले भाले लोग हैं साहब, हम लोगों को लेके जा रहे हैं। भाई तुम साथ में काम करते हो, लाश को पहली बार देखा तुमने, मौका वारदात पे भी तुम ही थे। तुमसे पूछताछ नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? वो ठीक है, लेकिन क्या? अरे घबराओ मत, चाय पानी पियेंगे, बातचीत करेंगे, वापिस आ जाना। आ जाओ। हम लोग भोले भाले लोग हैं साहब। पुलिस ने शक की बना पर उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया था। और ऐसा तो आमतौर पर होता ही है कि बुरी सोहबत आपको बुरे नतीजों में फंसा ही देती है। तीनू और विकास ने कोई गुनाह किया था या नहीं, लेकिन सादिक जैसे इंसान की सोहबत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ सकता है। सादिक आलम को अपने परिवार को ढूंढने की दरख्वास्त पर जेल से इंटरिम बेल मिली थी और दूसरे ही दिन उसकी हत्या भी हुई। लेकिन कहां था उसका परिवार? उसकी पत्नी कौसर, बेटे तौफीक और रफीक, बेटियां रजिया और नीलोफर आखिर कहां थे? अब देखना यह था कि खौफनाक मोड़ लिए हुए इस केस की परतों में और कितने राज दफन थे, कितनी कहानियां छिपी थी। नितिन, ये उसी सादिक का केस है ना
जो हमारे पास कल फरियाद लेके आया था? पिछले 1 महीने से मेरे बीवी बच्चों का कुछ पता नहीं सर। अगर आप लोग थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट ले लेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए सर। और ये दोनों कौन है? सर ये दोनों उसके साथ ही काम करते थे, कल भी उसके साथ ही थे। सर कुछ तो गड़बड़ है। ये जो इस तरफ बैठा है इसका नाम टीनू है, ये बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। ठीक है, एक काम करो, तुम जाके इंटरोगेट करो, मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ। सर बोल भाई टीनू, क्या बता रहा था? मैं कुछ नहीं साहब, सब कुछ तो बता दिया। क्या बता दिया? बार बार तो अपनी बात बदल रहा है। कभी कह रहा है सादिक भाई से 4 बजे मिला, कभी कह रहा है 4:30 बजे मिला, कभी फोन पे बात हुई नहीं हुई। घड़ी नहीं थी साहब, इसलिए टाइम का हेरफेर हो गया। बाकी मैंने सादिक भाई को फोन किया था, नहीं उठाया। अच्छा तू बता रहा था तूने एटीएम से पैसे निकाले थे? हाँ जी। कितने? 50,000 रुपये। कौन से एटीएम से? सादिक की बीवी और बच्चे कहाँ हैं? हवलदार फाइल लेकर। ठीक से याद नहीं आ रहा ना। शर्मा बादाम बादाम खिलाओ इनको, ये याददाश्त ताज़ा करो। बता भाई। बोल। याद आया? बता। साहब मत मारो, हम सब सच बोल रहे हैं, आप यकीन कर लो हमारी बात पे। वो क्या कहते हैं, वो मकान मालिक धमकी दे रहा था साहब। क्या धमकी दी थी? भाई आया ना जब जेल से बाहर तो बुड्ढा लड़ने लगा भाई के साथ। तू भी था वहाँ? है जी, तू भी था वहाँ? जी जी जी, मैं भी था। दान सिंह ने धमकी दी थी? जी जी। आप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों मारूंगा भला उसको? आपको जो भी बोलना है थाने में बोलना। बैठाओ गाड़ी में। साहब पंगा हुआ था, और पंगा क्यों नहीं होगा साहब? सादिक आलम बहुत बड़ा गुंडा था साहब। वो मेरठ से आया था, इधर हर कोई जानता था कि वो उधर कितना बड़ा गुंडा था साहब। धान सिंह जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, वो जो आपका मकान है वो हो गया है एकदम बेकार, एकदम जर्जर, किसी दिन सिर पे गिर जाएगा आपके। रीडेवलपमेंट करवा लो। मतलब? आप नहीं समझते? रीडेवलप कराना मतलब 1 फ्लोर पे रहते हैं आप, ऊपर 2 फ्लोर और बनवा लो। देख भाई बुरा मत मानियो, तेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पर क्या सुन रखा आपने? मैं गुंडा हूँ? मैं लोगों के मकान हथिया लेता हूँ? अरे कुछ नहीं है धान सिंह जी, आप इतने अक्लमंद आदमी हो, ऐसी बातों पर कैसे विश्वास करते हो? अरे मैं भी खानदानी आदमी हूँ, ये ऐसे लोगों की बातों पे, अफवाहों पे विश्वास मत किया कीजिए आप। अल्लाह चाहेगा तो सब बहुत अच्छा होगा आपके साथ। देखिए ज्यादा मत सोचिए, फायदे का सौदा है। आप बताओ कब शुरू करूं? साहब मकान का काम पूरा हो गया था, 3 मंजिल भी बन चुकी थी। फिर मैंने वो मकान अपने जान पहचान वाले वकील मातृ को बेच दिया था, लेकिन साहब यार जल्दी करो ना। हो गया भाई, टेंशन ना लो आप। भाई क्या कर रहा है तू? कहां घुसे चला जा रहा? तन्ने बड़ी जल्दी हो रही बढ़ाऊ। अरे की मिठाई खिलाऊंगा। और ये क्या जबरदस्ती है? कर क्या रहा तू? क्या कर रहा हूँ? अपने घर में शिफ्ट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अपने घर में? तेरा घर कैसे हो गया? घर तो मैंने मातुर को बेचा था। अरे परेशान मत हो पागल, तुम ऊपर जाओ। क्यों परेशान क्यों ना हो? रुक जा चल बेटा, जा बेटा, अम्मी की मदद करना चल। अरे देखो तू मेरे से ज्यादा मुंहजोरी तो करना मत, समझा? और वैसे भी तेरे हिस्से का ग्राउंड फ्लोर मैंने नया बनवा के दिया कि नहीं दिया? दिया कि ना? और तूने ऊपर वाला हिस्सा बेचा था मातुर को, जिससे मैंने खरीद लिया। तू घर का मालिक कौन हुआ? मैं। अब तू ज्यादा चू चपड़ करेगा ना तो हाथापाई हो जाएगी, समझा? बताओ बात सुन ले, भाई का हाथ ना पूरे मेरठ में मशहूर है। साइड में हो ले दान से, साइड में। अरे हटना यार, दिमाग खराब कर रखा है बेटा। जल्दी ला। साहब उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज भी बनवा लिए थे, और टोको तो मारने को दौड़ता था। उस दिन वो जेल से छूट कर आया और अपने बीवी बच्चों के बारे में पूछने लगा, तो मैंने कहा मेरे कागज वापस कर, तो सब मारने को दौड़ा। तो क्या करेगा? तो ना साहब वो उम्र तक का लिहाज नहीं करता, और इसीलिए दान सिंह जी आपने उसे मार दिया या मरवा दिया? साहब मैं उसे क्यों मरवाऊंगा? साहब मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी जब वो मरा तो सुबह का टाइम था, और उस दिन सुबह तो मैं कोर्ट में था। आप चाहो तो तफ्तीश करवा लीजिए। जिस दिन वो जेल से आया था
उस दिन टीनू, विकास या और कोई मिलने आया था उससे? सब कोई आया तो था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। शर्मा, टीनू और विकास के कॉल रिकॉर्ड निकाल। सर। सर, धान सिंह कह रहा है कि जिस दिन सादिक की मौत हुई वो कोर्ट में था। हमारे आदमी गए हैं वेरीफाई करने के लिए। लगता है दोनों कुछ जानते हैं लेकिन छुपा भी बहुत कुछ रहे हैं। ये टीनू थोड़ा मोटी चमड़ी का लग रहा है लेकिन विकास तबीयत से थोड़ा ढीला है। ऐसा करो, विकास को यहाँ ले आओ, मैं देखता हूँ। सर। क्या रे, घबरा क्या रहा है तू इतना? और सादिक आलम का परिवार कहाँ है? सादिक को तूने मारा क्या? नहीं साहब, मैं भाई को क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सही बता रहा हूँ। तो कल कहा था तू? कल सादिक भाई के घर पे था। वो टीनू भाई का कॉल आया कि सादिक भाई के घर पे आ जा, तो फिर वहीं चला गया था। तू सादिक भाई के साथ था और फिर सादिक भाई के घर चला गया? अच्छा, कितने बजे? 5 बजे नहीं, 7 बजे के आसपास। आज कहा था सुबह? सुबह घर पे ही था सब। फिर वो अपना सादिक भाई का नहीं, टीनू भाई का कॉल आया कि आना है, तो फिर मैं सादिक भाई के घर पे चला गया सर। तुझे टीनू ने बुलाया था? तेरी फोन पे बात हुई थी ना सादिक से, लेकिन तेरी डायल लिस्ट में उसका नंबर नहीं है। डिलीट हो गया होगा सर। चेतन, ये ऐसे नहीं मानेगा। जरा 2 राउंड जम के खातिर करो इसकी, और चाय नाश्ता नहीं, पूरा खाना खिलाओ इसको। ये हल्के हाथों से भारी सच उगलने वाला नहीं है। नहीं सब मारना मत, सब बताता सर। टीनू ने मारा है भाई को साहब, टीनू ने मारा, मैंने कुछ नहीं किया सर। बकवास कर रहा है साहब विकास। वो बकवास कर रहा तो तू सच बोल दे। पर एक बात ध्यान में रखियो, झूठ जबान पे लाने से पहले सोच ले। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। बोल। मैं 15 साल से काम कर रहा हूं सादिक भाई के साथ। छोटा सा था, मेरे बाबूजी की वेल्डिंग की दुकान है, तो लगा दिया सादिक भाई के साथ। मैंने क्या क्या नहीं किया साहब सादिक भाई के लिए। बड़ा भाई मानता हूं उनको, पूरी जिंदगी भर उनके साथ खड़ा रहा साहब। तो 2 महीने से मैं बोल रहा हूं ना, मकान खाली करने की नहीं कर रहा ना। मार को मार। सादिक भाई की बहुत दहशत थी साहब मेरठ में। मैं भी कम नहीं था, उनके कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा हमेशा। भाई ने शादी कर ली, दिल्ली आ गया, सोचा बढ़िया बिजनेस करेंगे, पर इधर खबर लग गई उनके पुराने औकात की। कोई किराए पर मकान देने को भी तैयार नहीं था साहब उनको। कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? अल्लाह के घरों में भरा पूरा परिवार है, 4 बच्चे हैं, 1 बीवी है। बड़ी फैमिली है आपकी, पर कोई बात नहीं। कितना किराया दे सकते हैं आप जो मुनासिब समझिए बता दीजिए, मैं दे दूंगा। क्या हुआ? किसको किराए पर दे रही घर ये? तुझे पता है ये कौन है? क्या? सादिक आलम, छठा हुआ गुंडा है मेरठ का ये। तुझे समझ में कुछ आता है? तू चल। तेरा क्या है? चल निकल इधर। हेलो, आवाज नहीं। चल चल निकल। बहुत आवाज किराए पर कर रहा तू। आवाज नहीं करना, चल। सादिक भाई 7वां घर है, और कितने जलील होंगे। सादिक आलम इन सब के लिए गुंडा है ना, और अब गुंडा ही दिखा है। भाई बहुत टेढ़ी खोपड़ी था साहब। पहले उस दान सिंह को चुना लगाया, माथुर साहब के साथ मिलके उसका मकान हड़प लिया। फिर वो मुन्ना यादव उसका ऑफिस खाली करा के बैठ गया उसी के ऑफिस में। साहब, बुड्ढे, औरत, गरीब या कोई भी लफड़े की जमीन हो, साहब भाई की नजर रहती थी। धंधा अच्छा चलने लगा, भाई का कद भी बढ़ने लगा। सुल्तानपुरी की जमीन अब तक कब्जे में क्यों नहीं आई? अगर सतपाल के आदमियों की नजर पड़ गई ना तो गए हम काम से। शाम तक मुझको वो जमीन कब्जे में चाहिए, समझा तू? हाँ? चल चल निकल। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मैंने। 1 घंटे से नेताजी बैठे हुए हैं। माफ कीजिएगा, बताइए क्या 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 करें आपके लिए? पार्टी तने टिकट देना चाहती है सादिक भाई, पर हार नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपके भाई की इज्जत है इस इलाके में, कौन हराएगा? टीनू। हाँ भाई। भाई एमएलए बनेगा तेरा भाई, नेताजी टिकट दे रहे हैं,
भाई बस आप सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लो, बाकी हम तो दिन रात एक कर ही देंगे। लो जी, आधी जीत तो ऐसे पक्की हो गई। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई कैसा हो? सादिक भाई आगे बढ़ो। बस सादिक भाई आगे बढ़ो। भाइयों और बहनों, जनता बेहाल है, हर तरफ चीख पुकार है, कोई सुनने वाला नहीं। नेता आते हैं, वोट मांगते चले जाते हैं। घर में नल है तो पानी नहीं है, पानी है जहां वहां नल नहीं है। घरों में बिजली के मीटर लगे, बिजली नदारद है। सादिक आलम इन समस्याओं का हल करेगा, ये वादा है सादिक आलम का आपसे। और इसीलिए आपका भाई सादिक आलम आपसे ये विनती करता है, आपसे ये गुजारिश करता है कि अपना बहुमूल्य मत देकर बहुमुखी सोशल पार्टी को विजयी बनाए। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता हूं, लेकिन जो कहूंगा वो करूंगा। वादा है। सादिक भाई आगे बढ़ो। कैसे हो भैया, ध्यान रखना, वोट देना है, वोट दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, भाई हूँ आपका। तुझे क्या लगता है जीतेगा? कितने लोगों की हाय लगी है इसे, बदमाश गुंडा कहीं का। भाई बुरी खबर है। मालूम है, इलेक्शन हार गया ना मैं। हाँ? भाई आप तो पार्टी कर रहे हो। देख, तेरे भाई को किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है। अरे इज्जत तो पहले भी थी अपनी, और अब तो तेरे भाई का शुमार रसूखदारों में होने लगा है। अब तो नेतागिरी की टिकट मिल गई, टोपी मिल गई, अपनी एंट्री हो गई रसूखदारों में। अब सादिक आलम को कोई ना रोक सके, समझ नहीं। इलेक्शन तो हार गए सादिक भाई, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण रसूखदार लोगों में उठना बैठना हो गया उनका। हमारे ऑफिस में साहब लोगों की लाइन लगी रहती थी। अरे खुराना साहब, काम तो हम करवा ही देंगे। अरे आपका भाई जो है वो इलेक्शन हारा है, लेकिन उसको जो अफसर है वो हारा वो मानते ही नहीं। मेरा काम तो हुआ ही नहीं नेताजी, और पैसे रख लिया आपने अलग से। रहो सफेद कुर्ते। भाई से ना तमीज से बात करो। खड़ा पहले, खड़ा। भाई का दिमाग फिर गया ना, तेरी सारी नेतागिरी यही निकाल देंगे। बाहर जा, बाहर जा। कोई और है क्या? जल्दी आ जाओ भाई, टाइम ना है। भाई उल्टे सीधे रास्तों से जमीन जायदाद इकट्ठी करने लगे। बहुत पैसा जमा हो गया था उनके पास। भाई का दबदबा भी बहुत हो गया था साहब। दबदबा? और वो तो जेल में था। जेल जाने के पीछे क्या हकीकत थी? साहब भाई को कोई भी जमीन हथियानी होती थी ना, तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ पंचकुइया रोड पे एक औरत रहती थी, अकेली रहती थी साहब। उसका नाम था रेखा अग्रवाल। 201 गज का उसकी कोठी थी। भाई ने बना लिया रिश्ता उसके साथ। बताइए, मैं दरगाह से निकल रहा हूँ, उसको पैसे दे रहा हूँ, और मुझसे पूछ रहा है भाईजान आप क्या दरगाह से आ रहे हैं? आप भी ना, आप इतने मजाकिया किस्म के हैं, मुझे नहीं मालूम था सादिक भाई। ये भाई बोलकर बड़ा जुल्म कर रही हैं आप मुझे। एक बात बोलूं, सादिक बोलेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे सुनिए तो, भला की खूबसूरत है ना। भूल जाइए, कोई नहीं है यहाँ पर हमारे ऑफिस से। अरे सोचिए मत। बहुत खुश रखूंगा मैं आपको। आज फिर से पीकर आ गए तुम? कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे रात भर?
सर, मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारे और बच्चों के लिए तो करता हूँ। बच्चे कहाँ हैं? सो गए अंदर। एक बात तो बताओ, इतनी जल्दी क्या ये बटन बंद करने के? अच्छा सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक मिनट बैठो ना। बैठ। ये पेपर्स लेकर आया हूं मैं, तुम इन पे साइन कर दो, तो फिर बाद में कहोगी कि मैंने कुछ कराया। चल। लेकिन ये है क्या? अरे तुम बोल रही थी ना कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है फ्लैट्स में, नया अपार्टमेंट बन रहा है, उसी के पेपर्स। अरे रेखा, तो मैंने सही सुना था, ये तेरा सादिक आलम के साथ कोई चक्कर चल रहा है क्या? जी चाचा जी। अरे वो गुंडा मवाली है। नहीं, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अरे काहे का प्रॉपर्टी डीलर? चूना लगाता रहता है लोगों को, जमीन हड़पता है, डॉक्यूमेंट की हेरा फेरी करता है। अरे कहीं तूने कोई पेपर पे साइन तो नहीं कर दिया? मैंने किया क्या है? अरे मैंने क्या किया है? क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही? मैंने आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। तुम परेशान नहीं हो ना, मैं शाम तक आता हूँ। शाम तक नहीं, सालों के बाद आएगा। अभी रेप केस है तेरे ऊपर, मैडम ने किया है। चल। अरे इन्होंने क्या किया? छोड़िए इनको। सादिक को जेल इसी घटना के लिए हुई थी। रेखा अग्रवाल के साथ उसका बुना हुआ फरेब जाल उसके लिए ही मुसीबतों का पैगाम लेकर आया था। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सादिक ने कई लोगों को बेघर किया था और कई औरतों को बेआबरू। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार सादिक के अपराधों ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया था। सादिक को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी। अक्सर कानून के साथ खेलते खेलते गुनहगार ये भूल जाता है कि एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त उसे दबोच ही लेगी। सादिक आलम को अपने परिवार को ढूंढने की दरख्वास्त पर जेल से इंटरिम बेल मिली थी और दूसरे ही दिन उसकी हत्या भी हो गई। लेकिन कहां था उसका परिवार? उसकी पत्नी कौसर, बेटे तौफीक और रफीक, बेटियां रजिया और नीलोफर आखिर कहां थे? तेरे भाई को तो जेल हो गई, भाई का परिवार वो कहाँ है? भाई 6 महीने से अंदर था और भाई के कारण भाभी और बच्चे बहुत परेशान थे और मेरे से ये देखा नहीं जा रहा था साहब। या अल्लाह, मेरे तो कर्म ही फूट गए। देखो भाभी जी, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको आपके परिवार की आय लग गई। अपने परिवार से बाहर जाके शादी जो कर ली। इन बातों को 20 साल हो चुके हैं, अब इन बातों में क्या रखा है टीनू? नहीं भाभी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक काम करो ना, आप अपने मम्मी पापा से माफी मांग लो, मेरठ चले जाओ। क्या पता भाई कब बाहर आए, क्या होगा, कुछ नहीं पता। अकेली पड़ गई थी भाभी, इसलिए भाभी और बच्चे मेरठ निकल लिए साहब। हेलो मिश्रा जी, शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। ठीक है सर, हम अभी उसके घर जाते हैं। जी नहीं, 18 साल हो गए वो यहाँ आई नहीं। उस कमीने सादिक का फोन आया था एक दिन, बेटी छीन ली उसने हमारी। रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था साहब। हेलो सर, कौसर तो आई नहीं यहाँ पे। 18 साल हो गए उसको यहाँ से गए हुए। ओके थैंक यू। ठीक है, तो मुझे बताना क्या बात होती है। सर शादी की फैमिली मेरठ में भी नहीं है और ये रहे टीनू कॉल रिकॉर्ड्स। गोली दे रहा है शर्मा, सादिक के वकील से मिलके उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवाओ। सर तेरी भाभी मेरठ गई थी या बिजनौर? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं 1 महीने पहले के, लोकेशन सहारनपुर में बता रहे हैं।
गेरुआ नदी, बिजनौर, ये देखो। अच्छा, इस दिन तो साहब मैं वो मेरा दोस्त रहता है वहाँ, तो उसके पास गया था, काम था मुझे। तो सादिक की बीवी कौसर और उसके बच्चे तेरे साथ थे? एक मिनट। हाँ सब आ गया याद आ गया। हाँ, मैं बिजनौर लेके गया था भाभी और बच्चों को। उनकी सिस्टर रहती है जी वहाँ, वो मीना नाम है उसका। माहर क्यों रहे हो साहब? पहले कह रहा था मेरठ में थे, अब कह रहा बिजनौर में थे। मेरठ में पहले थे जी, पहले गए होंगे। मतलब मैं बिजनौर की अभी आपको बता रहा हूँ। बिजनौर में लेके गया था, भाभी भी थी, बच्चे थे, उनकी सिस्टर रहती है वहाँ, मिलवाने लेके गया। मतलब तू उन्हें लेके गया था? नहीं साहब, वो खुद गए होंगे। वो मुझे नहीं पता, वो मैंने बस बोला कि तुम जाओ। अब वो गए कि नहीं गए मेरे को कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैं बिजनौर वाली गारंटी लेता हूँ, मैं लेके गया था उनको, बच्चों को भी मिलवाने लेके गया था, उनकी सिस्टर रहती है, ये पक्का है साहब, ये पक्की बात है। तीनू बार बार अपना बयान बदल रहा था, कभी मेरठ, कभी बिजनौर, कभी माँ का घर, कभी बहन का घर। लेकिन पुलिस भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, उन्हें टीनू के झूठ पर नकेल लगानी थी। ऐसा लग रहा था कि टीनू के लिए भी अब अपने कर्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया था। लेकिन कुछ और भी था जिस पर पुलिस को शक था। क्या इस शक का खुलासा बिजनौर में होने को था, या फिर एक बार फिर टीनू पुलिस को गुमराह करने वाला था? मीना सक्सेना जी? कौसर आलम बहन है आपकी? जी साहब, पर क्या हुआ? 1 महीने पहले आकर गई थी इधर से, वो 17 अक्टूबर को। हाँ, आई थी अपनी बेटियों के साथ। और कौन कौन लोग थे साथ में? वो सादिक भाई का आदमी टीनू, वही लेकर आया था। दीदी, अब बस भी करो। तो यहाँ रोने आई है 20 साल के बाद। ले पानी पी। रोने के ही दिन तो है मीनू, ये जेल चले गए और ना जाने कब तक वहां पर रहेंगे। अभी कुछ नहीं होगा भाई को, झूठा केस डाला उन पे, देखना आप जल्दी आ जाएंगे बाहर। मीना जी, ये देखो, इस करके मैंने इनको बोला कि आपसे मिलने आए। हालत देखिए, मैं सोचा मिल लोगे तो थोड़ा जी हल्का हो जाएगा। ठीक ही तो किया, लेकिन आज नहीं, 20 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। कैसे आती मीना? मम्मी पापा मेरे से बात तक तो करते नहीं है। इतनी बार उनको फोन किया और उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। तूने फिर रोना शुरू कर दिया। तू यहाँ? मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। तेरी बेटियां बहुत प्यारी हैं। क्या नाम है इनके? ये रजिया और ये निलोफर। ये गोलू मल्लू कौन है? ये मेरा बेटा बंटी है, बहुत शरारती हो गया है। लग रहा है बंटी। वो लोग कितने दिन रुके थे यहाँ पर? बस 1 रोज। मैंने बोला भी कि 2-1 रोज रुक कर जाओ, पर वो अपने बेटों को अकेला छोड़कर आई थी, इसलिए टीनू के साथ ही चली गई। तो अपना ख्याल रखना। भाभी जल्दी आ जाओ। हाँ, करनी भी तो करनी है वापिस। और मैं आती हूँ हफ्ते भर में, ठीक? जब तक बंटी के पापा भी टूर से आ जाएंगे। और हाँ, तू मुझे फोन करती रहना याद से। ठीक है, और तू भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मन हल्का हो गया। मुझे भी। ओ भाई, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। जी थैंक यू किस बात का जी? लो जी, तूने 20 साल बाद 2 बिछड़ी हुई बहनों को मिलाया, उसके लिए थैंक यू। अरे हम लोग 20 साल के बाद मिले, एक सेल्फी तो बनता है ना? हाँ जी कर लाओ। मैं हाँ, बच्चों को बुलाओ। बच्चों जल्दी आओ। यही है टीनू जो दीदी के साथ आया था। आपकी बहन है, उनके सभी बच्चे लापता हैं उसी दिन से।
दीदी लापता, छोटी छोटी बच्चियां उसके कहाँ है? सर ये टीनू कौसर के साथ मीना के घर गया था और ये रहे उसके कॉल रिकॉर्ड्स। सुनो सुनो, आखिरी मौका दे रहे हैं तुम लोगों को, जो भी सच है उगाल दो, नहीं तो मुंह खोलने के लायक नहीं रहोगे। बोल तो दिया तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास। 17 को तू कौसर को लेकर मीना के घर गया और 18 को तू दिल्ली निकला। बोल। तो फिर दिल्ली ना जाके गेरुआ नदी के पास क्या कर रहा था? और कौसर के फोन की आखिरी लोकेशन भी वही है और उसके बाद से वो गायब है। जो सच है वो बोल दो, वरना सच उगलवाने के बहुत से तरीके हैं हमारे पास। भाभी जी, ये परिवार से ना सही, एक काम करो फिर आप अपनी सिस्टर से मिलाओ, बिजनौर चले जाओ। उससे मिले भी तो बहुत टाइम हो गया। तुम सही कह रहे हो टीनू, मैं वहां जाके उसे समझाऊंगी कि वो मेरी मम्मी पापा से भी सुलह करवा दे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कल ही चली जाती हूँ। नहीं भाभी, कल फिर रहने दो। फिर आप एक काम करो, परसों चले जाओ, तब तक मैं गाड़ी का भी इंतजाम कर लूंगा ना। लेकिन टीनू, रफीक और ये तौफीक, इन दोनों के एग्जाम है। तो अभी इनको ले जाने की क्या जरूरत है? अभी तो यहीं रह लेंगे। आप एक काम करो, 2-3 दिन लगा के आओ, आराम से जाओ, टेंशन ना लो। ये सही है भाई जगह, हाँ सुनसान भी है। फिर मैं कौसर भाभी और दोनों लड़कियों को लेके निकल गया। तूने सही कहा था, मुझे तो मेरे अपनों की हाय लग गई थी, पर अब अपनी बहन से मिलने के बाद बहुत दिल हल्का हो गया है। अब तू देखना, ये भी बहुत जल्दी आ जाएंगे और घर में सारी खुशियाँ फिर से लौट कर आ जाएंगी। ओ भाई, एक मिनट यार, बात तो सुन ले। पहले यूँ बता, चाहिए क्या, क्यों लाए हो यार, उठा के क्यों लाए, बात तो बताओ यार। क्यों लाए हो भैया हमें यहाँ पर? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या दुश्मनी है, बताएगा तो सही। भैया तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, ये लो, ये लो भैया। भैया मेरे बच्चों को छोड़ दो भैया, भैया। दोनों लड़कियों को शूटर ने गोली मार दी और भाभी मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। टीनू, 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 इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों के साथ? टीनू कुछ करो, भाभी क्या कर रहा है? भाई हो गया पंगा, गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब जाना किधर है? दिल्ली नहीं जाना क्या? तो तेरा दिमाग ठीक है कि अग्गा पुलिस है, पीछे डिग्गी में लाश है। फंस गए तो दिल्ली नहीं, फांसी के फंदे पे जाएंगे। फिर अभी किधर जाएंगे? एक जगह, फिलहाल तो गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। किधर? यहाँ? मजदूरों को बुलाओ, खुदाई करो। निकालो, शादी के बेटे कहाँ हैं? शर्मा, 20 फरवरी 3 दिन बाद तेरे मोबाइल पे एक नंबर से 2 बार फोन आया था, कसूर बस्ती से। तौफीक ने फोन किया था ना?
हाँ सर, वो उसी ने किया। हेलो टीनू अंकल, मम्मी अब तक नहीं आई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा एक काम कर, तू इधर आ जा। ठीक है अंकल। अंकल अंकल, मम्मी और पापा का कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं पता चला। वो ढूंढ लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो एक काम कर, वो अंदर रूम में जाके बैठ, मैं बिजनौर पता करता हूँ। मिल जाएंगे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। हेलो टीनू अंकल, क्या भाई पहुंच गए उधर? हाँ बेटा पहुंच गया। तो भी आ जा, बिजनौर के लिए निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। भैया अंदर है बेटा। हैं? मैं बिजनौर पता करता हूँ, तू बैठ। सीवर का काम करने आए थे म्यूनसिपालिटी, कच्चा काम करके निकल लिया, अब इसको ठीक कर दे भाई। कहाँ? शर्मा खुद आओ। सर निकालो। क्या सोच रहा है भाई? यार सोच रहा हूँ, पूरा का पूरा परिवार तो निपटा दिया, भाई अंदर है, जेल से बाहर आएगा तो उसने हमको भी निपटा देना है। क्या करें यार, एक तरकीब है। कौन सी? भाई को बाहर निकालते हैं और निपटा देते हैं। लेकिन वो जेल से बाहर निकालेंगे कैसे? देख भाभी हर हफ्ते भाई को मिलने जाती है जेल में। हाँ। अब जाएगी नहीं तो भाई की सुलग जाएगी, तो भाई जेल से निकलने का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। देख टीनू, ये जो पिस्टल है ना, ये है ना, इसी से मारा था ना भाभी को और बच्चियों को। हाँ तो मारा था ना? हाँ तो सादिक भाई की है नहीं, उनके घर से उठाई थी ना तूने। हाँ तो फिर आगे बोल। जब सादिक भाई जेल से लौटेंगे और ये पिस्टल ढूंढेंगे, पता है ना क्या होगा? आने दे सादिक भाई को भी करवा देंगे बिजनौर के दर से। सादिक को अगर टीनू और विकास के कर्मों की भनक भी लग जाए तो पूरे मकसद का ही नहीं बल्कि टीनू और विकास का भी खात्मा हो सकता था। लेकिन टीनू और विकास ने मां और बच्चों को मौत के घाट उतारकर अपने रास्ते साफ कर दिए थे। अब उस पर आगे चलकर बस आखिरी मोहरे को उड़ाना। सजा काट रहा सादिक आलम बेचैन था क्योंकि उसके परिवार वाले उससे जेल में मिलने नहीं आए थे और घात लगाए दुश्मन उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। भाई ने बाहर निकलने का इंतजाम कर लिया था और हम भी भाई को बिजनौर पहुंचाने का प्लान बना रहे थे। एक बात बताओ। हाँ भाई। तुम लोगों ने पिस्तौल देखी मेरी? नहीं ना भाई। अरे पता नहीं से क्या मतलब, आखिर गई कहाँ वो? वो भाभी ने रख दी होगी, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तुम लोग निकलो, कल मिलते हैं। ठीक है कल। अगले दिन भाई आप लोगों से आकर मिले, अपनी फैमिली के गुम होने की रिक्वेस्ट देने के लिए। शाम को भाई ने डिनर भी साथ किया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया
भाई का गुस्सा बढ़ता गया। एक बार मेरे बीवी बच्चे मिल जाएं, जिस किसी का भी इस सबके पीछे हाथ है ना, अल्लाह कसम जमीन खोदकर जिंदा गाड़ दूंगा मैं उसको। भाई को और वक्त देना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। भाई का आगे पीछे कोई नहीं था साहब, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अगर हम भाई को ना टपकाते ना तो हम नहीं पढ़ लिए थे साहब। अब ये भी बता दे कि ये षड्यंत्र रचा क्यों था? भाई की तरक्की के लिए हमने क्या क्या नहीं किया साहब। जो हुक्म बजाया हमने माना। तिलक नगर में एक बुड्ढा है, उसका लवारिस प्लॉट है 300 गज का। बंदे लेकर जाओ और कब्जा कर लो, मैं आता हूँ। भाई कभी हमारी भी सुन लिया करो। अरे यार गिनती भुला दी, बोलो। भाई तो ना 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे दुकान से, हमारे भी लगा दो इस धंधे में। भाई बहुत कमाई है, मेरे भी 4 लाख। बढ़ कितना? 10 है भाई। अब मेरे 4 लाख है भाई। अच्छा, तो अब मेरी चाकरी नहीं करनी, करोड़पति बनना है ना? बना दो भाई करोड़पति हमको भी। अब मेरे बंदे हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 साल गुजर गए थे साथ, भाई ने अठन्नी नहीं दी हमको। और कोई बोल के देखे लात गुस्से। हाँ? कौन से पैसे? 4 लाख दिए थे ना, बहुत। हाँ तो 4 लाख दिए थे, यही लगा दिए ना। मैं अपने सिर पे लेके जा रहा हूँ। जा अपने काम कर, चल चल जा। थक गया था साहब मैं भाई की चाकरी करते करते। कब तक कुत्ते की जिंदगी जीता मैं। सोचता था मेरा भी घर हो, परिवार हो। भाई जो भी कमाता सारा गले में। 20-25 हजार में क्या होता है साहब, चलती है क्या लाइफ। मांग के देखो कोई भाई से, क्या मिलना, कुछ नहीं। लेकिन तूने भी तो वही किया जो सादिक करता था, पूरा बिजनेस हड़पने का प्लान बनाया। भाई कहता था मेरे को सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम है, लेकिन भाभी और बच्चों के नाम थे। अब उनको मार दिया तो मेरे ही नाम हुए थे साहब। इसको मैं हमेशा बोलता था कि टीनू पकड़ा जाएगा, तो साहब ये कभी नहीं सुनता था मेरी। ये बहुत जिद्दी है साहब, इसके चलते मैं इसके बातों में आ गया साहब। और 6 लोगों की हत्या कर दी। अब काटो सारी जिंदगी जेल में। टीनू, तूने दिमाग तो बहुत चला है, लेकिन एक बात भूल गया कि गुनाह करके आज तक कोई बच नहीं पाया। अच्छे कर्मों के अच्छे फल और बुरे कर्मों के बुरे, फिर वो चाहे कर्म कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो। टीनू और विकास को कर्म ने अपना जरिया बनाया तो उन्हें भी अपने दुष्कर्मों की सजा मिल ही गई। दिल्ली की एक सत्र न्यायालय ने टीनू और विकास को सादिक आलम और उसके परिवार की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में दिल्ली पुलिस का काम बेहद सराहनीय था। सिर्फ 48 घंटों में ही उन्होंने इस केस को हल कर दिया। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम दिल्ली पुलिस को सलाम करती है। बेहद जरूरी है कि हम अच्छाई के रास्ते पर चलें और अपराध के रास्ते से बचें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय हिंद।